आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर की अहम सियासी, समाजी, सकाफती और तरक्याती सरगर्मियों के अलावा सरकार की मुफीद स्कीमों पर मबनी प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का ताज़ा शुमारा लेकर हम एक बार फिर से हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम का 8वां एडिशन पीर को हुआ मुनक़्क़द। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों ने प्रोग्राम के लिए कराया था इंदराज। शिकारगाह त्राल में 36 बरस बाद दोबारा बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग, अवाम में खुशी की लहर। जिस्मानी तौर माजूर हुए श्रीनगर के जुबैर अहमद ने अनोखा काम शुरू करके कायम की हिम्मत और हौसले की नई मिसाल। पुलवामा में मुकम्मल हुई आपाशी की 50 स्कीमों से 21,000 हेक्टेयर अराजी सैराब। HADP के तुफैल 65 साल के गुलाम रसूल मगलू ने बडगाम में फलों की नर्सरी लगाकर नौजवानों के लिए की मिसाल बनी। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशहूर प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का 8वां एडिशन पीर को दिल्ली में मुनक़्क़द हुआ। इसमें 2500 तलबा और तालिबात ने अपने असातिज़ा और वालिदैन के हमरा हिस्सा लिया और तनाव पर काबू पाने के अलावा मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करने की महारत सीखी। इस प्रोग्राम के लिए पूरे मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों ने अपना इंदराज कराया था, जिनमें 2500 बच्चे मुंतखब हुए थे। इस बार के एडिशन में नरेंद्र मोदी के साथ बॉलीवुड, खेलकूद के मैदान और योग के कई मारूफ शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। पेश है इस हवाले से एक रिपोर्ट। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशहूर प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का 8वां एडिशन पीर को दिल्ली में मुनक्कद हुआ। इसमें 2500 तलबा और तालिबात ने अपने असातिज़ा और वालिदैन के हमरा हिस्सा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और स्कूलों से आए हुए बच्चों ने नरेंद्र मोदी से अपने ख्यालात, सोच और इम्तहानात के दौरान दरपेश मामलात का जिक्र किया और सवालात भी किए। इन सवालात के वजीर-ए-आज़म ने काफी इत्मीनान बख्श जवाब दिए, जिनसे बच्चों को काफी हौसला मिला। वजीर-ए-आज़म ने बच्चों को इम्तहानात के दौरान पेश आने वाले मामलात पर काबू पाने के तौर तरीके बताए और रहनुमाई भी की। पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। उन्होंने बच्चों को बताया कि वो अपने घरों में ही न रहें, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की खातिर रास्ते ढूंढें और बाहर निकलें। उन्होंने बताया कि अपने ख्वाब पूरा करने के लिए बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जो तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे किताबों तक ही महदूद रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने बच्चों को मुकव्वी ग़िज़ा खाने की भी तलकीन की। उनके मशवरों और सीख के लिए बच्चों ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें इन बातों से काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। इधर वादी के कई तालीमी इदारों में भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम मुनक्कद हुए, जिसमें स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने शिरकत की। नाज़िम तालीम जे नीतू ने इस हवाले से बताया कि वादी में 6,30,000 बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाज़िम तालीम खुद यहाँ श्रीनगर के कोठीबाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्कद एक प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। उनके साथ साथ स्कूल की तालिबात के अलावा वालिदैन और असातिज़ा ने बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को बच्चों के साथ बात करते सुना। इस मौके पर नाज़िम तालीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने तासुरात बयान किए। परीक्षा पे चर्चा का जो ये 8वां प्रोग्राम है, 8th एडिशन, जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के बच्चों को बजाते खुद एड्रेस कर रहे हैं और इसके एग्ज़ाम के हवाले से जो बच्चों में एक स्ट्रेस लेवल होती है उससे कैसे जो है निपटा जाए, उससे कैसे एज ए चैलेंज पॉजिटिव तरीके पे से जो है वो डील किया जाए। मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए भी। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसी हस्ती जो बच्चों को एड्रेस करती है और बच्चों से अपना अनुभव, अपना तजुर्बा शेयर करते हैं कि कैसे इसको डील किया जाए, तो मुझे लगता है इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आता है और हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसी हस्ती उनको जो है इस हवाले से उनके साथ बात कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, तो एक अच्छा काफ़ी इम्पैक्ट इसका रहता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। और आज की डेट में इसके हवाले से हमने पूरे जम्मू कश्मीर में काफ़ी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अरेंजमेंट करे थे, और मैं कश्मीर डिवीज़न की बात अगर कहूँगा तो हमारे यहाँ 7,000 स्कूलों में इसकी व्यवस्था की गई थी, इसका अरेंजमेंट किया गया था। और आज की दिन जो है 6,30,000 के करीब बच्चे इस वक्त डायरेक्टली इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और नॉट ओनली बच्चे बल्कि पेरेंट्स 70,000 के करीब हैं और टीचर्स 50,000 के करीब हैं, वो जो आज के इस प्रोग्राम में बराह रास्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात को सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, रादर ये गेम चेंजर है हमारे बच्चों के लिए, जो उन बच्चों के लिए खासतौर से जो एग्ज़ाम की एंग्जाइटी, एग्ज़ाम की परेशानी को लेकर के जूझ रहते हैं। इधर प्रोग्राम में शरीक बच्चों ने डीडी न्यूज से बात करते हुए इस प्रोग्राम की अहमियत और उन्हें इससे हो रहे फवायद के बारे में अपनी राय जाहिर की। As for me, being a part here was really an honor because I was myself stressed. I was thinking about like how to tackle the upcoming exams. I'm an 11th grader, and the session that was held here today was really informative, and for me, I felt it was good to be here. And you know what, I really say this all the time, that you should be confident and always looking forward to good things. Should be having perseverance in yourself, and that's what I came to know about here. इस बार प्रोग्राम के लिए पूरे मुल्क में 2,25,00,000 बच्चों ने अपना इंदराज कराया था। इसे ये अंदाजा होता है कि ये प्रोग्राम किस कदर मकबूल हो रहा है और बच्चे इसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। बॉलीवुड के हिदायतकारों ने पुलवामा के शिकारगाह त्राल में लंबी मुद्दत के बाद दोबारा शूटिंग करना शुरू किया है, जिससे लोग काफी खुश हैं और इसे खुशाइन करार दे रहे हैं। इससे पहले 36 बरस कबल यहां किसी फिल्म की शूटिंग हुई थी। पेश है इस हवाले से एक रिपोर्ट। कश्मीर में जहां कौमी बैनुल अक़वामी सयाह कई बरसों से लगातार कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं यहां बॉलीवुड की वापसी भी हो रही है। कभी हिदायतकारों की जन्नत कहलाई जाने वाली वादी कश्मीर के दीगर खूबसूरत मकामात में भी मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग हो रही है। मारूफ बॉलीवुड हिदायतकार मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म के लिए पुलवामा के शिकारगाह त्राल का ही एक बार फिर इंतखाब किया है। यहाँ उन्होंने 36 बरस कबल जूनी फिल्म की शूटिंग की थी, लेकिन हालात के सबब इस फिल्म की शूटिंग यहाँ मुकम्मल न हो सकी। चूंकि 36 साल के तवील अरसे के बाद बॉलीवुड दोबारा त्राल में वापस आया था और हिदायतकार मुजफ्फर अली अपनी अधूरी फिल्म जूनी की शूटिंग दोबारा इसी शानदार पस मंजर में कर रहे थे, इसलिए मुजफ्फर अली काफी खुश और पुरजोश थे। कई जगह शूट की थी, पामपुर में किया था, यहाँ किया था, यहाँ के पास एक नदी बहती है वहाँ किया था, फिर श्रीनगर में किया था, दाची गांव में किया था, तो काफ़ी कश्मीर को एक्सप्लॉइट किया था। तंगमर में की थी शूटिंग। तो हम लोग जाके फिर इस कहानी को वहाँ एक तरीके से याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, और हमारा लड़का जो है उसको एक फिल्म की शक्ल दे रहा है। उसमें सिर्फ जूनी ही नहीं है बल्कि हम दोनों की एक तरीके से का सफ़रनामा भी है। मुजफ्फर अली के फर्जंद शाद अली भी इस टीम का हिस्सा है और एक हिदायतकार भी है। त्राल में तवील अरसे के बाद दोबारा शूटिंग करने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई दहाइयों बाद वो वापस इसी पसंदीदा मकाम पर दोबारा फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए हैं। बकौले उनके न सिर्फ फिल्म बनाने के लिए बल्कि यहाँ सिनेमा की तारीख को दोबारा बहाल करने की जानिब से एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि नासाजगार हालात के सबब वो फिल्म मुकम्मल न हो सकी, ताहम अब इसको दोबारा यहाँ बनाया जाएगा। अब ये हमारे लिए तो पहली बार नहीं है और शायद हम पहले लोग थे जिन्होंने शूटिंग की थी यहाँ पे, और हम ही आखिरी थे। जब हम 1989 में जूनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मेरे वालिद साहब मुजफ्फर अली उसको डायरेक्ट कर रहे थे, मैं उस पर असिस्टेंट था और मैं सिर्फ 14-15 साल का था तब। अब उस बात को 35-40 साल होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वापस आएँ और जहाँ जहाँ हमने जूनी की शूटिंग की थी, त्राल, पामपुर
کشمیر سری نگر میں جہاں پہ بھی ہم نے اس کو فلمایا تھا اس کو واپس وہ یادیں ریلیو کریں. کشمیر جتنا ہاسپٹیبل کوئی جگہ ہی نہیں ہے ہندوستان میں. یہاں کے لوگوں میں جتنا پیار ہے, جتنا اپناپن اور بھائی چارہ ہے, میں نے تو کہیں نہیں دیکھا انڈیا میں. اور مطلب ویسے آپ اگر دنیا کی نظر سے دیکھیں تو انڈیا میں جتنا بھائی چارہ ہے اور جتنی ہاسپٹیلٹی ہے وہ کہیں نہیں ہے. ہم تو اپنے گیسٹ کو اوپر والا مانتے ہیں, تو ایسے یہاں پہ مانتے ہیں. کشمیر کا جو نیچر ہے اس نے تو ہمیشہ لوگوں کو کھلی باہوں سے ویلکم کیا ہے. حالات بدلتے اور اچھے برے ہوتے رہتے ہیں لوگوں کی وجہ سے. اب وہ لوگ بھی کم ہو گئے جنہوں نے حالات برے کیے تھے, اور وہ حالات بھی کم ہو گئے. اور کشمیر کی بیوٹی تو کم نہیں ہوئی ہے, وہ تو بڑھے گی. کشمیر کی وادیاں, کشمیر کے جو چشمے, جو پیڑ ہیں, وہ پہلے بھی اس بات کے گواہ تھے کہ کشمیر جیسا اس دنیا میں جنت کہیں نہیں ہے, تو وہ آج بھی یہی ہے. ادھر ترال میں طویل مدت کے بعد بالی ووڈ کے کیمرے دیکھ کر مقامی لوگ کافی خوش اور پر امید ہیں. جو ہی مظفر علی اور ان کی ٹیم کیمرے اور دیگر سامان لے کر یہاں پہنچے تو مقامی لوگ کافی خوش ہوئے اور اس شوٹنگ کو دیکھنے اس مقام کی جانب دوڑ پڑے اور سیٹ کے ارد گرد مرد و زن اور بچے جمع ہو گئے. مقامی لوگوں کے مطابق سنیما کی واپسی سے یہاں کی خوبصورتی دنیا کے سامنے آئے گی, ساتھ ہی یہاں کی ترقی اور روزگار کو فروغ ملنے کی امید ہے. 35 سال کے بعد یہاں پر جو مووی ہے شوٹ ہو رہی ہے. اگر ہم 35 سال پہلے کی بات کریں تو 35 سال پہلے یہاں پہ ایک مووی شوٹ ہوئی تھی جس کا نام زونی تھا, اور اس کے بعد آج پھر سے جو ہے یہاں پہ مووی شوٹ ہو رہی ہے. بہت ہی اچھی بات ہے, ترال علاقے کے لیے اچھی بات ہے. اور ابھی ہم یہاں پہ شکارگاہ میں ہیں, بہت خوبصورت ہے شکارگاہ, اور اس کو جو ہے پروموٹ کرنے کی کافی ضرورت ہے. اور اگر یہاں پہ ایسی ہی جو موویز آتی ہیں یہاں پہ شوٹ ہوتی ہیں تو اس سے اوبیسلی جو اکنامی ہے وہ بوسٹ ہوگی, اور یہاں پہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا, اور ترال علاقے کو بھی ریکگنیشن ملے گی. اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے ترال علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے, وسیع علاقہ ہے. یہاں پہ کافی ایسے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت خوشی کی بات ہے ترال علاقے کے لیے. یہاں پر پھر سے جو ہے شوٹنگ کے لیے لوگ آ رہے ہیں. بامبے سے ابھی یہاں پہ کریو آیا ہے, اور بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے. کافی لوگ جو ہے لوکل یہاں پہ آئے ہیں دیکھنے کے لیے, اور بہت ہی زیادہ خوش ہے. بالی ووڈ کی اس فلم کی شوٹنگ ترال کے علاوہ پامپور اور چاڑورا بڑگام میں بھی ہوگی, جس دوران کشمیر کے نئے مقامات کو بھی دنیا کے سامنے لایا جائے گا. بالی ووڈ کی واپسی اور نئے مقامات پر شوٹنگ کشمیر کی سیاحت اور معیشت کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہونے کی امید ہے. فتح قدل سری نگر کے رہنے والے زبیر احمد کئی برس قبل ایک حادثے میں معذور ہو گئے, تاہم انہوں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے پولٹری فارم میں کام آنے والے کیڑوں کا فارم پالنے کا کام شروع کر کے ایک حوصلہ بخش مثال قائم کی ہے. ایک رپورٹ. اکثر لوگ صحت مند ہونے کے باوجود بھی بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں اور ذہنی و جسمانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کے لیے زبیر احمد ایک مثال اور مشعل راہ ہے. جسمانی طور معذور یہ شخص فتح قدل سری نگر کے زبیر احمد ہیں. زبیر کچھ برس قبل ایک کامیاب تاجر تھے, لیکن ایک حادثے نے ان کو معذور کر دیا اور ان کی تمام دنیا جیسے تباہ ہو گئی. زبیر اب مشکل سے کھڑے ہو پاتے ہیں اور اکثر ویل چیئر ہی ان کا سہارا بنتی ہے. تاہم زبیر نے اس قدر ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور اپنی معذوری کے باوجود کوئی نیا کام شروع کرنے کا سوچا. بالآخر انہوں نے ایسے کیڑے پالنے کا کام شروع کیا جو مرغیوں اور مچھلیوں کے لیے ایک مقوی غذا ہے, جبکہ زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے کھاد سے بہتر کام کرتے ہیں. یہ میں نے 1000 نیل وارم سے سٹارٹ کیا 2022 میں. تب سے ابھی تک الحمدللہ میں نے بہت گرو کیا. اس کے لیے تھوڑی محنت بھی لگی, اور میرے لیے ایک چیلنج یہاں پر تھا جو ہمارے یہاں پر ایٹماسفیئر ہے, موسم ہے. ہمارے یہاں پر چلائے کلان جب میں نے 10-11 بھی ہو گیا, یہ چیلنج تھا. میں نے بالکل اس چیلنجوں کو دیکھا, پورا پرکھا ان کو, تو اب تھوڑے تھوڑے میرے کو گرو ہونے لگے. ابھی میرے پاس لگ بھگ, میں کیا بتا سکتا ہوں, لگ بھگ میرا ایک اندازہ ہے کروڑوں میں, جبکہ میں نے 1000 پیس سے شروع کیا. اب انشاءاللہ آگے بھی گرو کریں گے اور اس کو ایک کمپنی میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, میک اپ انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے.
और क्या बोलते हैं इसको, दवाइयों की कंपनियों में दवाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस काम से उन्हें घर में ही अपने लिए जरिए आमदन हासिल हो रहा है। ये उनकी लगन ही है जिसके सबब रोज बरोज इन कीड़ों के खरीदारों की तादाद बढ़ रही है। वो खुद इस काम को करने के लिए अक्सर लड़खड़ाते हुए चलते हैं या व्हील चेयर का सहारा लेकर इस काम को करते हैं, और उनके अहल खाना भी इस काम में मदद करते हैं। इसको बोलते हैं मेलवार्म फ्रास। मेलवार्म फ्रास में जब हम नाइट्रोजन को देखेंगे तो 2 से 4% नाइट्रोजन इसमें है, और वर्मी कंपोस्ट में होता है लगभग 1.5 से 2 या 2.5। उसके अलावा फास्फोरस होता है। फास्फोरस में हमारे पास मेलवार्म फ्रास में 2 से 3% होता है, और वर्मी कंपोस्ट में हमारे पास 1 से 1.5%। उसके अलावा ऑर्गेनिक पोटेशियम वो हमारे पास 2 से 3% मेलवार्म फ्रास में होता है, और ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 1 से 2%। और न्यूट्रिएंट रिलीज इसमें क्या है कि ये फास्ट बूस्ट है, क्विक बूस्ट। ये बिल्कुल ना पेड़ को बिल्कुल क्विक बूस्ट करता है, जबकि वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल स्लो ही करता है। ये फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर से 100 गुना बेहतर और क्विक काम करता है, ये वाला मेलवार्म का बनस्बत केमिकल का। और अगर ये इस्तेमाल करें लोगों के लिए फायदा है, और जो किसान है उनके लिए फायदा है। एक और फायदा इसमें है कि जिस पेड़ या पौधे में ये फर्टिलाइजर लगाएंगे उसके लिए कीड़े मारने की दवाई भी छिड़कनी नहीं है। ये इस फर्टिलाइजर का फायदा है। जुबैर के इस अनोखे और मुफीद काम ने हम सबको 2 चीजें सिखाई है। एक ये कि कीड़े पालने का यह दिलचस्प काम कोई भी बआसानी करके अपनी बेरोजगारी खत्म कर सकता है और जमीन और माहौल को कीमिया से पाक कर सकता है। दूसरा ये कि अगर इंसान में हौसला हो तो इंसान किसी भी माजूरी, उज़र या कमजोरी के बावजूद भी अपनी रोजी कमा सकता है। बस इसके लिए जरूरत है हिम्मत, लगन और सही फैसले की। पुलवामा जिले में महकमे इरिगेशन की जानिब से गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान कम से कम 50 स्कीमें फाल बनाई गई हैं, जिनसे हजारों कनाल जमीन को सैराब किया जाता है। पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। रोज बरोज खुश्क साली के बढ़ते आसार और पानी की कमी को खत्म करने के लिए महकमा आबपाशी कई बरसों से नई स्कीमों को फाल बनाने में मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में फिलवक्त पूरे जिले में 50 नई लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें फाल बनाई गई हैं। इन स्कीमों से कम 21,000 हेक्टेयर ज़रई व बागाती जमीन की सिंचाई होती है और वक्त पड़ने पर जमीन को सैराब किया जाता है। महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बराए पुलवामा नजीर अहमद ने डीडी न्यूज को बताया कि वो 50 स्कीमों के जरिए बागात और धान के खेतों को आबपाशी के लिए पानी फराहम करते हैं, जिससे लगातार जमीन की सिंचाई होती है। उनके मुताबिक इन सभी फाल स्कीमों में 28 ऐसी स्कीमें हैं जो ज़ेरे जमीन का पानी खींचती हैं, और जबकि 22 ऐसी लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें शामिल हैं जो दरिया वगैरह से पानी खींचकर नहरों तक पहुंचाती हैं। उन्होंने बताया कि इनके अलावा 50 मकामात पर आबपाशी की नहरों की मरम्मत का काम पहले ही किया गया है और तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है, जिससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। जब भी हम इरिगेशन के लिए हम पानी छोड़ते हैं, आई मीन जब हम इरिगेशन का काम जब एक खरीफ या रबी का सीजन हमें स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम पूरे जो नेटवर्क होता है हम उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। तो जब जहाँ पर भी और जिस जगह पर हमें किसी रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसका बाज़ाब्ता वो मुशाहिदा करते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारा डिपार्टमेंट इरिगेशन शुरू करने से पहले उसका हम इजाला करते हैं, उसको ठीक करते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, मतलब उसको हम नहीं आने देते हैं वहाँ पर। जहाँ तक हमारे इरिगेशन का ताल्लुक है, इस साल लोग बहुत मुतमईन हो गए क्योंकि इस साल आपको पता है बहुत ड्राई स्पेल रहा, बहुत लंबे वरसे के ड्राई स्पेल रहा। लेकिन यहाँ इरिगेशन जो डिवीजन पुलवामा में हमें किसी जगह पर कोई भी शिकायत नहीं आ गई। हाँ, अगर शिकायत आ गई लेकिन हमने उसका बर वक्त इजाला किया। किसान महकमे की जानिब से बागात और धान के खेतों की आबपाशी के लिए उठाए जा रहे जरूरी इक़दामात पर काफी मुतमईन और खुश हैं। उनके मुताबिक इन स्कीमों से उन्हें बागात या धान की
पनीरी सूखने के खतरात से निजात मिलेगी। साथ ही नहरों की सफाई वगैरह होने से नहरें भी कटाव से बच जाती हैं और पानी जाया नहीं होता है। बहुत सठा शुक्र गुजार यस जन वनकस मौकस पे चलान तुम वुचान तुहद वसा तुह कोर असल तुव योतनस परसों पे जन फ्लड कंट्रोल रूमन तुज बहुत सठा शुक्र गुजार तुहद वारिया शुक्र गुजार या यह रोज ना इलाके अगर ये वनकस मौकस पे वनकस गि ये एमरजेंसी बहुत गवर्नमेंट सठा शुक्र गुजार ये गवर्नमेंट वनकस कि हरकत मज नत 5 गाम गए खत्म ये कोल यूत जन सहलाब ये क्या सोरे आब ये कोल तुम पान तचान मतलब कूता नुकसान यपर किन गोमुत तुम पान तचान जमीन को सदर खली नाव गम कुल गिरेमित तो यह गिरेमित तुम वुचान मतलब बे करो मेहरबानी चीज ये ब्रोट कम लगान तम लगान नम ٲلوٕ फल लकट नम पल इंशाल्लाह मे पूर उम्मीद यह बंड यह सठा कामयाब बना पकन कुन वत कर सारे खुद असल काम प्रत कम कर कन वन आज ठीक क्रिएट वेट लगे ठीक ना दिक्कत अम मगर बहुत सहलाब सख प्रॉब्लम ग पकन खतर शुक्र गुजार गवर्नमेंटस कर असल काम छत्रपोर पे नम सड़क जमीन ये बासान सड़क कस तो जमीन कुछ ये पता यीस काम ना जई गई कंक्रीट ये कल गई क्या सोरे गाँव बचे सोरे ज़रात वरात बचो अम महकमा इरिगेशन की जानिब से अब लगातार यहाँ पानी के ज़खायर, नहरों और लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों से हर बालाई और नशीबी इलाके के खेतों को सैराब करने की जो कोशिश हो रही है वो किसानों के लिए बाइसे मसरत है। साथ ही सरकार की तरफ से इस तबके को फायदा पहुँचाने के इरादों को भी जाहिर करता है। बडगाम के गुलबग गांव में रहने वाले गुलाम रसूल मगलू ने 65 बरस की उम्र में भी अपना नया काम शुरू करके अपने और दूसरों के लिए रोजगार का जरिया तलाश किया है। साथ ही नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है। पेश है इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट। बडगाम के कोलबुग इलाके के रहने वाले 65 साल गुलाम रसूल मगलू ने न सिर्फ अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की बल्कि दर्जनों बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया भी फराहम किया। गुलाम रसूल ने यह साबित कर दिया कि अज़म और मेहनत के जरिए कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने 65 साल की उम्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फवायद का इस्तेमाल करते हुए अपने खेत में मुख्तलिफ मेवजात की नर्सरी उगाना शुरू किया। उन्होंने इसके लिए मुख्तलिफ फलों के बीज लगाए, साथ ही हाई डेंसिटी सेबों की नर्सरी भी लगाई। अब उनकी नर्सरी में हर तरह के फलों के पौधे तैयार हो रहे हैं। नर्सरी बनानुक मकसद में बहुत दपान मोनिस रोजगार मज गचन हुरियर बे गोस मे निश बाकिन मिलून रोजगार, लिहाजा रोजगार दिन वालों मज बनुन, रोजगार निन वालों मज बनुन। करान यथ मज वरियस 10-12 नफर काम, 10-12 नफर काम कर असल पे पन रोजगार बनावान। HEDP स्कीम मे मिल अख्तर में सब्सिडी मे हो आसान सान बनाई, बे मिल मे रोजगार गर, बेस बह रोजगार हेकान बाकिन दित। दोयम कत सोन पोस रना कड़ सरकार मगर समझ लुकन बैंकों मज लोन अनान कड़ यह सोजान इटली, बैंकस वालान ये लोन नख बनान इटली से रोजगार दिवान रोजगार दिवान। अगर सरकार मुद्दा तो मकसद रूट बैंक दुत, रूट बैंक मे निश कह रूट 100, अमिस लग गर जमीन कुल 100, यह बनाए सस्त अत 7 रपये सरकार रेट, यह बनाए 7 रपयन पे कुल गर। अमिस प्रोन बाग गर लगित, अगर 3 वुहरी बाग पन ट षटान गोना बैंकस मज लोन 3 वुहरी बाग सट अमिस गर कुल सस्त रेटस पे गर 7 रपयन पे कर। असली मकसद गवर्नमेंटुक यह सनिस यथ गस आमदनी मुल्कस मज हुर। HEDP की हॉर्टिकल्चर नर्सरी से मुतलिक स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए महकमे के जिला अफसर मसरत जबीन के मुताबिक इस स्कीम के आगाज से कबल रियासत को हॉर्टिकल्चर के लिए पौधे दीगर रियासतों से मंगवाने पड़ते थे, जिस पर भारी अखराजात आते थे। ताहम HEDP स्कीम के तहत एक अहम प्रोग्राम प्रोटेक्शन ऑफ डिजाइनर प्लांट शुरू किया गया, जिसका मकसद
इन पौधों को मकामी सतह पर तैयार करना है। हमारे यहाँ जो 23 से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, उसमें हमारा एक मेन प्रोजेक्ट है प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनर प्लांट्स, जिसमें गवर्नमेंट ने सबसे अहम ये कदम उठाया, जो हमें प्लांट्स बाहर से लाने पड़ते थे, यहाँ जो क्लोनल रूट स्टॉक्स पे प्लांट्स थे वो लाने पड़ते थे, तो उनका जो हमने इसमें पहल की कि हम यहीं पे उनकी प्रोडक्शन करें उन प्लांट्स की, ताकि जो हमारा फाइनेंशियल ये उस पे खर्च हो रहा है वो हम यहीं पे यूटिलाइज करें। इसमें हमारे यहाँ बडगाम में अभी तक हमने 3 नर्सरीज डेवलप की। एक नर्सरी हमने कलबुग में डेवलप की, गुलाम रसूल मगलू ने डेवलप की, जो हम M9 रूट स्टॉक पे ही अब प्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स, उसका रूट स्टॉक वो डेवलप कर रहा है। इसी तरह हमने सोयबुग में एक और नर्सरी डेवलप की है डार साहब के यहाँ, तो उसमें भी 8 कनाल का प्रोजेक्ट है वहाँ पे, और इसी तरह कानिर में भी हमने एक और ऐसी नर्सरी डेवलप की। उसका मेन मकसद हमारा यही रहेगा कि जो प्लांट्स हम बाहर से लाते थे उनका रूट स्टॉक यहीं पे डेवलप हो, और उसके बाद यहाँ पे हमने अब प्रोडक्शन ऑफ जो एक यूनिट डेवलप हो जाएगा, वो यहाँ वत्र हिल जोन में हमने अब डेवलप किया, वो अब इन्हीं रूट स्टॉक्स पे प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा। गलबुग बडगाम के गुलाम रसूल मगलू के काम से ये सीख मिलती है कि मेहनत और अज़म के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली जा सकती है, बल्कि दूसरों के लिए मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। ये बुजुर्ग आज के नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल हैं, जिससे साबित होता है कि खुद एतमादी के साथ कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।